मोहतरम सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं हाजिर हूँ दीनी चंद बातें लेकर। आप हजरात मोहब्बतों से प्यारा बयान समाअत कर लें और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। वो सुए लाला ज़ार फिरते हैं, वो सुए लाला ज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बाहर फिरते हैं कि हाय गाफिल वो क्या जगह। इस्लाम पर अमल करना ही तंग नजरी है, तो ये कह रहा है वो कैसा मुसलमान है? ठीक है ना, कि जगह शरीयत के किसी कानून पर कोई अमल करने की बात करता है, आपको उसकी तरगीब देता है, तो लगता ऐसा है कि आपकी तंग नजरी नहीं, दिल भी तंग हो गया है, शायद उस पर भी कोई ताला लग गया है कि आप पर कोई हिदायत की बात असर नहीं कर रही, जब आपको इस्लाम की बातें भी तंग नजरी पर मुहित लग रही हैं और आप उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जब तक चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, लोग अपनी तरफ से कह देते हैं कि भाई ये बड़ी तंग नजरी की बातें हैं। बल्कि मैं समझता हूँ कि द मोस्ट फ्लेक्सिबल रिलीजन ऑन अर्थ, अगर कायनात में कोई सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल रिलीजन है तो वो इस्लाम है। आप सफर पर हैं, आपकी नमाज में आपको तखफीफ कर दी गई, आपकी कसर हो गई, ठीक है जनाब। आप सफर में हैं, अगर आप रोजा नहीं रख सकते आप ना रखें, बाद में रख लें। अभी बुनियादी अरकान चल रहा है, अभी बेसिक बातें चल रही हैं। अच्छा, अगर आप पानी नहीं है तो कुछ इस्लाम कहीं नहीं कहता कि आप खरीद के पानी, जनाब महंगे से महंगा पानी लेकर भी, और जनाब कुछ भी करके कुआं खोदे पानी निकालें। पानी मुयस्सर नहीं है और आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, आप तयम्मुम कर सकते हैं, ठीक है, तहारत के लिए तयम्मुम। अच्छा, तयम्मुम हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, आप बैठ के नमाज पढ़ लें। आप बैठ के नहीं पढ़ सकते, आप लेट के पढ़ लें। लेट के नहीं पढ़ सकते, इशारे से पढ़ लें। सही, यानी आपको चोट लग गई है, आपको डॉक्टर बना कर रहे हैं और वाकई आपको लगता है कि मेरे यहाँ पर जख्म पर जो मैं पानी डालूंगा तो खराब हो जाएगा, आप मसा कर लें। अब देखिए, हर चीज में फ्लेक्सिबिलिटी है। आपको हर उज़्र का इस्लाम कोई ना कोई डिसीजन देता है, रास्ता देता है, आपके रियायत देता है। आपको जनाब पैसे हैं तो ज़कात है, नहीं है तो ज़कात नहीं है। आप साहिब माल नहीं है, आप निसाब नहीं तो ज़कात नहीं। कैटेगरी बना दी। आप देखिए कैसी कैटेगरी कर दी, हालांकि पिलर ऑफ इस्लाम है जी। यानी अगर सख्ती होती तो इस्लाम कहता पैसे हैं कि नहीं है ज़कात दो, कहीं से भी करो, कहीं से भी करो, नहीं ज़कात नहीं है। अच्छा, पैसे नहीं है, इस्तिताअत नहीं है, हज भी नहीं है। यानी 5 इस्लाम की बेसिक चीजें, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। एक तो आपने इस्लाम कबूल कर लिया, वो हो गया। अब नमाज, रोजा, हज और ज़कात। नमाज और रोजे की फ्लेक्सिबिलिटी मैंने बता दी, हज और ज़कात तो है ही नहीं गरीब के ऊपर, यानी साहिब माल और साहिब इस्तिताअत नहीं, उसको हज भी फर्ज नहीं है, ज़कात भी उस पर फर्ज नहीं। इससे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इस्लाम क्या देगा? आप देखें कि हर मौके पर इस्लाम आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आप मुफ्ती साहब के पास अपना प्रॉब्लम लेके चले जाएं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, आप देखें आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। आप डेड एंड नहीं है इस्लाम में, शरीयत में डेड एंड नहीं है। आपको अल्लाह की रहमत से अगर आप वाकई किसी सही इल्म दीन रखने वाली शख्सियत के पास पहुंच जाए, किसी सही मुफ्ती के पास पहुंचे, आपको कहते हैं टी जंक्शन आ जाता है, हम रोड पे जाएं तो टी जंक्शन आता है, डेड एंड आ जाता है। इस्लाम में डेड एंड नहीं है, वो आपको रास्ता मिलेगा, आपको तरीका बताया जाएगा। हमारे जहन तंग है तो इस्लाम को तंग नजर कहते हैं, एक्चुअली उनके जहन तंग हो गए, उनको इस्लाम की वुसअत का पता ही नहीं है। मैं तो ये समझता हूं कि इस्लाम से दूर रहकर इस्लाम के बारे में बात ना करें। हमें भी देखकर कुछ लोग कहते हैं यार अगर इस्लाम पर अमल करेंगे तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप बिलीव करें, हम जितने 5 बैठे ना, जितनी हम मजेदार लाइफ गुजार रहे हैं ना, आपकी सोच है। इस्लाम में इमामा हमारे सर पे होता है। अरे जनाब, वो मजे जिंदगी के पता ही नहीं है आपको। अल्लाह की रहमत से इतनी आसान कर दी इस्लाम ने जिंदगी। अल्लाह की रहमत, सबसे बड़ी बात तो कल्ब का सुकून है ना। अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे और आपको लगता है नमाज पढ़ने से मैं फंस जाऊंगा और बड़ी मुश्किल होगी, आप यकीन करें, जो नमाजी है उनसे पूछें, वजू करने के बाद जो रिलैक्सेशन मिलती है, सारी फिक्रें, सारी थकन ऐसा लगता है कि साइड पे रख दी है। ऐसा ही आप सारी रात जो लोग जाकर सुकून तलाश कर रहे हैं, कभी रात को उठकर तहज्जुद की 2 रकत पढ़कर आंसू बहाने में सुकून देख रहे हैं, और मोमेंटम बन जाता है। आप बिलीव करें, बंदे को लगता है अल्लाह की बारगाह में पहुंच गया हूं, मेरी बात वहां पहुंच गई है, मेरे मसले हल ही होने हैं। तो दुआ का जो लुत्फ है, जो दुरूद पाक का लुत्फ है, जो जिक्र व अस्कार का लुत्फ है, फिर इस्लाम में चूंकि फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है, लोग समझते हैं जो मौलवी लोग होते हैं ना, ये ना एंजॉय कर रहे होते हैं, ना इनकी फैमिली भी बड़ी
मुश्किल में गुजार रही होती है, सांस भी नहीं ले दे रहे होते, उनको अंदाजा ही नहीं है इस्लाम ने ना खुशियों का मना किया है, बल्कि हमारी शरीयत तो ये कहती है तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन है। मैं तो समझता हूँ जो मजहबी लोग अपने घर वालों को फ्लेक्सिबिलिटी और प्यार देते हैं और जो उनको खुश रखते हैं, अगर वाकई वो मजहबी हैं, अगर जो नहीं है तो चंद लोगों की वजह से आप पूरे इस्लाम को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। वो भी सो कॉल्ड, हाँ, जिसने शरीयत पढ़ी है, जिसने हदीस पढ़ी है, उसने ये पढ़ा है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम फैमिली के साथ कैसे वक्त गुजारा करते, बच्चों के साथ किस तरह प्यार के साथ रहा करते, तो बच्चों के साथ बच्चा बनना ये भी इस्लाम सिखाता है, अपनी अज़वाज का प्यार देना, उनसे ख्याल। नबी पाक अलैहिस्सलाम बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ दौड़ लगा रहे हैं। अल्लाह, यानी इससे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, इससे ज्यादा सॉफ्टनेस इस कौन कहता है तंग नजरी है। आप बिलीव करें, आप इस्लाम को प्रैक्टिकली इख्तियार कर लें, यू विल एंजॉय योर लाइफ। क्या हम अपनी ईद की तैयारी में कभी ये सोचते हैं कि यार ईद के कपड़े लेने, दुकानदार को जाकर कहें कि यार सबसे सस्ते वाले कपड़े दिखाओ, कौन से हैं, सबसे सस्ते वाले जूते दिखाएं, टोपी दिखाएं, सबसे सस्ती वाली ईद की नमाज पढ़ने जाना है। तो ऐसा तो नहीं होता। ईद के दिन जिनको अल्लाह ने नवाजा है, बेहतरीन कपड़े, बेहतरीन जूते, बेहतरीन लिबास, अपने बच्चों के लिए ब्रांडेड चीज़ें खरीदते हैं, और अल्लाह की बारगाह में जब देने की बारी आती है तो चारों कैटेगरीज में जो सबसे सस्ता वाला फितरा है वो हम दे देते हैं। अपने दिल से पूछे कि हम दुरुस्त कर रहे हैं। होना क्या चाहिए कि जिससे शानदार अल्लाह करीम ने जिनको इफ्तारी करवाई, सारा साल जो है वो सारा महीना रमज़ान का अजवा खजूर से इफ्तार करते रहे, तो मजा तो ये है ना कि फिर फितरा भी अजवा खजूर से दें। या अल्लाह तुझे सारा महीना फ्रूट खिलाए, सारा महीना नेमतें खिलाई, तो अब मैं किशमिश का, खजूर का, जितना अल्लाह ने आपको नवाजा है। एक बात हमेशा याद रखें नाजरीन, हमारे पैसे नहीं जाते अल्लाह की बारगाह में, वहां दिल देखा जाता है कि ये मेरी बारी में खर्च करने में किस तरह का खर्च करता है। हम अपने लिए खरीदते हैं तो बेहतरीन, अल्लाह की राह में नॉर्मली हो ये गया है कि घटिया माल, ये बच गया है, चलो किसी को दे दें। आज मैं जुराबे पहन रहा था, इसमें सुराख नजर आया है, चलो वो किसी गरीब को दे दें। अच्छा, खाना बच गया है, वो मासियों को दे दें। यानी हमें हर वो चीज़ याद आती है जो अब हमारे काम की नहीं है, वो हम अल्लाह की राह में दें। हालांकि चौथे पारे की पहली आयत है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज़ भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में खर्च ना करो। तो खुश दिली से खर्च करें। ये शुक्राने का एक अंदाज है कि मौला तूने मुझे करोड़ों से अच्छा बनाया, मैं अपना बेहतरीन माल से फितरा दूंगा, सबसे अच्छी कैटेगरी वाला फितरा दूंगा। और आप यकीन रखें, आप अच्छा फितरा, ज़कात, खैरात अच्छे तरीके से दें, अपना अच्छा माल अल्लाह की राह में दें, अल्लाह करीम उससे और अच्छा आपको अता फरमाएगा। उसके ख़जाने भरे हुए हैं, वहाँ दिल देखा जाता है। तो इस बार दिल से फितरा दें। और अब जब फितरा देना ही है अच्छा, तो फिर आपकी दावत इस्लामी आपके सामने है। यानी एक तो आपने अल्लाह की राह में ज़्यादा अच्छा खर्च करने का सवाब कमाया, और फिर दूसरा ये हो गया कि मेरे पैसे वहाँ लग गए कि जहाँ दीन की बहुत बड़ी खिदमत हो रही है, जहाँ उलमा बन रहे हैं, हाफिज़ बन रहे हैं, दुनिया भर के गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया जा रहा है, इस्लाम की दावत पहुँचाई जा रही है। तो सुभान अल्लाह, ये तो नूर डला नूर हो गया ना। तो आगे बढ़िए, अपनी दावत इस्लामी को फितरा दीजिए। स्क्रीन पर अकाउंट्स मौजूद हैं। मुफ्तियान कराम ये भी हमें समझाते हैं कि फितरे के लिए ईद की नमाज का इंतजार भी करना जरूरी नहीं है, आप रमजान में भी फितरा दे सकते हैं। तो नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। आज से अपने बच्चों का सबका फितरा अदा कर दें और बेहतरीन फितरा अदा करें। अल्लाह करीम हम सबके माल में बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह, ऐसे कई घराने हैं कि जहाँ रोजाना इफ्तार में बाकायदा एहतमाम से अजवा खजूर खाई जाती है। यार रोज इफ्तार में मैं अजवा खा रहा हूँ और ईद वाले दिन फितरा में गंदुम का दे रहा हूँ। अपने दिल से पूछ ले कि ये ठीक हो रहा है नहीं हो रहा। आप जरा कीमत सुन लें जो दारुल अहले सुन्नत की तरफ से जारी हुआ है। गंदुम के आटे का जो फितरा है वो 340 रुपए है, जौ का 800 रुपए है, खजूर का 2400 रुपए है जो नॉर्मल खजूर है, और किशमिश का 5600 रुपए है। ये तो हो गए 4। अब जिसको नूर अला नूर और अल्लाह की राह में दिल खोलकर खर्च करना है, तो फिर अजवा खजूर का जो फितरा है 14,400 रुपए है। किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने पिछले दिनों ऐलान किया कि मैं अपनी तरफ से अजवा खजूर का फितरा पेश करूंगा। फिर निगरान शुरा ने भी माशाल्लाह ये ऐलान किया। तो इंशाल्लाह मेरी भी नीयत है अपना और अपने सारे घर वालों का इंशाल्लाह अजवा खजूर के लिहाज से फितरा देंगे। यानी ये तो सच्ची बात है, हम हमारे अकाउंट में जा रहे हैं, इतनी प्यारी नेमत है, खर्च करेंगे इंशाल्लाह, कहीं नहीं जाएंगे, इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे और अल्लाह ने चाहा तो जन्नत के खजाने भी अता होंगे। एक और सवाल किया जाता है नॉर्मली कि आप लोगों के बयान सुने तो उसमें वाकयात बहुत होते हैं, कहानियां बहुत होती हैं, कुछ कुरान और हदीस की बात भी किया करें ना। कुरान करीम खोलकर अल्लाह देखना नसीब करे। सूरह फातिहा के बाद एक सूरत है जो कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत है, उसका नाम है सूरतुल बकरा। ठीक है, उसमें गाय का किस्सा है। ठीक है, आप ज़रा पढ़ें उसको, तर्जमा पढ़ें, तफसीर उसकी पढ़ें तो पता चल जाएगा। तो क्या कुरान करीम नहीं पढ़ेंगे? क्यों नहीं पढ़ेंगे? सीने से लगाएंगे, सुभान, कलेजे से लगाएंगे इंशाअल्लाह, और ये हमें जन्नत में ले जाएगा इंशाअल्लाह। तो वैसे भी कुरान करीम में किस्सों का मना नहीं किया, बल्कि पारा 13 सूरह यूसुफ आयत नंबर 111 में इरशाद होता है,
लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। बेशक इन रसूलों की खबरों में अक्लमंदों के लिए इबरत है। खबरों से मुराद क़सस है ना, इनकी खबरें, इनके किस्से, इनके वाक़यात। तो इसमें तो यूं सूरतुल बक़रा तो सूरतुन नम्ल 100 से ज़्यादा वाक़यात हैं। हम मतलब 100 से ज़्यादा वाक़यात कुरान करीम में या इस हदीसों में कितने वाक़यात हैं। तो क्या मतलब वाक़या बयान करना जुर्म नहीं है। वाक़या में एक नफ्सियाती तौर पे अट्रैक्शन होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो लाखों की तो करोड़ों की मतलब यानी कि बहारें हैं। दाऊद साहब शुरू में जब मैं बयान करता था तो जिन्होंने मेरे पूरे पुराने बयान सुने होंगे उनको पता होगा, मैं जब जाता था ना तो हम्दो सलात करके सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह पूरा बढ़ाकर मैं दुरूद की फजीलत बयान करके वो सीधा मैं स्टार्ट लेता था किसी वाक़ये से। तो जाने वाला भी थोड़ा पाँव रुक जाके आगे क्या होगा, ये क्या होगा, अच्छा यूँ हुआ तो फिर क्या होगा। ये वाक़या जो ना ये आदमी को जकड़ लेता है, पकड़ लेता है, रोक लेता है जाने से। ये सुनकर फिर मस्जिद सुनेगा तो वो घर के बदले मस्जिद का रुख करेगा। आज ईशा की नमाज तो मैंने पढ़ी नहीं अभी तक, चलो यार पढ़ लेते हैं। ये एक मैंने समझाने के लिए अर्ज़ किया आपको। उधर वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि अब तो आपने खैर कुरान और हदीस की बात कर ली, मगर दुनिया ने भी अब इस बात को पहचाना है कि क्या स्कूल, क्या कॉलेजेस, बच्चों को भी कोई बात सिखानी है तो वो स्टोरी के ज़रिए बात जल्दी समझ आती है। कोई सबक देना होता है तो उसके पीछे को वो स्टोरी सुनाते हैं ताकि उसके बाद वो जहन में आ जाए कि उस स्टोरी से सबक क्या मिला। तो एतराज़ वाकई बनता तो नहीं है, लेकिन चले आज तो आपने बड़ा ही जिसको कहें कि क्लेरिफाई जवाब दे दिया कि जब कुरान में वाक़यात हैं, अहादीस में वाक़यात हैं और वाक़यात के ज़रिए बात समझाना मकसूद होता है। और ऐसा तो नहीं है कि मेरा ख्याल है आपके बयान में सिर्फ वाक़यात हों, फिर कुरान और हदीस भी बयान करते हो? अल्हम्दुलिल्लाह आयतें पढ़ते हैं, तर्जमे पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, मौके की मुनासबत से चल रहा होता है।